वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज बुधवार की खबरों की शुरुआत करने से पहले हम उन तमाम दर्शकों, मित्रों व शुभचिंतकों का आभार जताते हैं जो लगातार सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। आइए इसी के साथ अब इस बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। औराई इलाके में ईंट भट्ठा का मैनेजर साइबर ठगी का शिकार हुआ है। ईंट का ऑर्डर देने के बाद भट्ठा मैनेजर के खाते से 43,000 रुपया ठगों ने उड़ा दिया है। इस संबंध में औराई इलाके के राजापुर नहरथुआ निवासी सूरमणि यादव ने बताया कि वह औरंगाबाद के एक ईंट भट्ठा पर बतौर मैनेजर तैनात है। उसके मोबाइल पर एक अनजान व्यक्ति का फोन आया और 3 ट्रैक्टर ईंट का ऑर्डर दिया। भुगतान करने के नाम पर उसके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करने वाले अनजान व्यक्ति ने बारकोड भेजा। बारकोड खोलते ही ईंट भट्ठा के मैनेजर सूरमणि यादव के गूगल पे खाते से 43,000 रुपया उड़ गए। भट्ठा मैनेजर सूरमणि यादव ने इसकी शिकायत औराई पुलिस से की है। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के करीबियों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर व डीएम गौरांग राठी के आदेश पर गोपीगंज पुलिस ने मिर्जापुर के लालगंज तहसील इलाके के भूसी पतराहवा में पहुंचकर 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि का गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। गोपीगंज पुलिस के मुताबिक कुर्क की गई भूमि की कीमत 10,92,71,000 रुपया बताई गई है। दल बल के साथ मिर्जापुर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने डुगडुगी पिटवाते हुए यह कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक यह भूमि विष्णु मिश्रा, रूपा मिश्रा, रमेश चंद मिश्रा के नाम से रजिस्ट्री कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर डरा धमका कर यह भूमि खरीदी गई थी। अवैध तरीके से भदोही जिले में झोला छाप संगठन बनाकर गैर कानूनी ढंग से क्लिनिक, हॉस्पिटल व नर्सिंग होम चलाने वालों के खिलाफ अब भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने अवैध झोला छाप संगठन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि भदोही जिले में अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग पर धौंस जमाने के लिए फर्जी तरीके से झोला छाप संगठन बनाकर क्लिनिक, अस्पताल व नर्सिंग होम संचालित कर रहे थे, जिसकी शिकायत लगातार की जा रही थी। ट्विटर के माध्यम से भी स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी जा रही थी। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने अब इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। तो मैं इसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई है और 24 घंटे के अंदर काम हो जाएगा। आधी रात के बाद एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे नीम के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ व कार के परखचे उड़ गए। हादसे के बाद कार में सवार चालक सहित सभी लोग फरार हो गए। मामला सुरियामा थाना इलाके के संजय नगर कलिंजरा मार्ग का है। हादसा होते ही लोगों की नींद टूट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आधी रात के बाद वहीदा से मतेथु की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार संजय नगर बाजार में सड़क किनारे नीम के पेड़ से जा टकराई। तेज आवाज से लोगों की नींद टूट गई। आसपास के लोग बाहर निकलते इससे पहले कार में सवार सभी कार छोड़कर फरार हो गए। पेड़ जहां 2 हिस्सों में बट गया, वहीं कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। एक बार फिर सरकारी एम्बुलेंस में किलकारी गूंजी है। एम्बुलेंस में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। एम्बुलेंस में मौजूद आशा निर्मला, ईएमटी आशीष कुमार व पायलट महेंद्र कुमार की सूझबूझ से प्रसूता ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया है। मामला चौरी के दरुनाहा सवरपुर का है, जहां सरकारी एम्बुलेंस को सूचना मिली कि सवरपुर निवासी सुभाष कुमार की पत्नी निर्मला गौतम को प्रसव दर्द उठा है। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची थी, जिसमें दरुनाहा की आशा निर्मला मौजूद थी। एम्बुलेंस के पायलट महेंद्र कुमार व ईएमटी आशीष कुमार प्रसूता को लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के लिए निकल पड़े। लगातार प्रसूता की तबीयत बिगड़ रही थी, जहां परसीपुर में एम्बुलेंस को रोककर आशा, ईएमटी व पायलट ने सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हैं।
भदोही जिले में सर्द मौसम में उतार चढ़ाव के बीच अब ठंड बढ़ने लगी है। ग्रामीण कृषि मौसम केंद्र भदोही ने बताया कि जिले में रात का तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच लुढ़क गया है। भदोही जिले के मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले सप्ताह में भदोही जिले में दिन का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जाएगा। सुबह शाम ठंड का असर बढ़ेगा। भदोही नगर पालिका परिषद का मोहल्ला आलमपुर नई बस्ती पूरी तरह बदहाल है। यहाँ के रहवासी पिछले 5 साल से तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। मोहल्ले वासी लगातार 5 साल तक शिकायत करते रहे, लेकिन इस मोहल्ले में कोई झांकने तक नहीं आया। आलमपुर नई बस्ती के फरीदन पोखरा के रहवासी अजमल, अभिषेक, नन्हे, मोइनुद्दीन, इरफान, दिलशाद जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि मोहल्ले में जल निकासी की व्यवस्था लंबे समय से बरकरार है। सड़क पर गंदा पानी बहता रहता है। बदबू से जीना दुश्वार हो गया है। मोहल्ले की सड़क नाली के कीचड़ से सनी पड़ी है। बदहाली का दंश झेल रहे मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। अवैध रूप से काटे गए पेड़ के मामले में माली बीट प्रभारी दुर्गागंज तीर्थराज यादव की तहरीर पर दुर्गागंज पुलिस ने मिसराइनपुर निवासी वीरेंद्र कुमार व सुरेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दुर्गागंज इलाके के मसूदी में बगैर परमिशन निजी पेड़ को अवैध रूप से काटा गया था। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। खबर चलने के बाद वन विभाग ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पेड़ काटकर उसकी लकड़ी उठा ले गए थे और कुछ लकड़ी को आरा मशीन पर भेज दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भदोही के लाल शहीद सुलभ उपाध्याय स्मारक का डीएम गौरांग राठी ने लोकार्पण किया है। भदोही जिले के सीआरपीएफ के जवान शहीद सुलभ उपाध्याय के स्मारक लोकार्पण के मौके पर डीएम गौरांग राठी ने शहीद सुलभ उपाध्याय के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया और उनके शहादत पर प्रकाश डाला। जीआईसी इंटर कॉलेज ग्राउंड में शहीद स्मारक का लोकार्पण डीएम गौरांग राठी ने किया है। इस मौके पर शहीद सुलभ उपाध्याय के पिता अशोक उपाध्याय, भाई नीलेश उपाध्याय, गोपाल उपाध्याय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि 17 मई 2017 को ज्ञानपुर के बैरा खास निवासी भदोही के लाल सुलभ उपाध्याय छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए थे। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड पर 2 ट्रैक्टर अवैध बालू छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है। डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर खनन विभाग, राजस्व व एआरटीओ की टीम ने गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड पर छापेमारी करते हुए 2 ट्रैक्टर अवैध बालू बरामद किया है। डीएम को किसी ने अवैध बालू को लेकर शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार ज्ञान प्रकाश, एआरटीओ परिवर्तन शारदा मिश्रा, खनन अधिकारी पारस नाथ ने मिर्जापुर रोड राधा कृष्ण मंदिर के पास पहुंचकर वहां खड़े 2 ट्रैक्टर बालू को बरामद किया। इब्राहिमपुर निवासी ट्रैक्टर चालक गोरेलाल सरोज व प्रदीप बिंद के पास बालू के कागजात नहीं थे। बताया जाता है कि परमिट की वैधता समाप्त हो गई थी। टीम के अधिकारियों ने बताया कि बरामद बालू को ट्रैक्टर सहित गोपीगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। गोपीगंज इलाके में 2 अलग अलग हुए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। पहली घटना लाला नगर गांव के समीप की है, जहां एक टेम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक पर सवार पंचूलाल, सितारा देवी व चिंता देवी जहांगीराबाद की निवासी बताई गई हैं। बाइक पर सवार होकर तीनों औराई की तरफ जा रहे थे। इसी तरह अमवा गांव के समीप बाइक सवार तिलंगा गांव निवासी फूलचंद कन्नौजिया को बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में फूलचंद कन्नौजिया घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के कसीदहा से पहुंचे लोगों ने आवास देने की डीएम से गुहार लगाई है। कसीदहा गांव निवासी दिव्यांग दीपक कुमार सहित रन्नो, रेखा, निर्मला, निशा, सुनील आदि लोगों ने
डीएम दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और आवास दिए जाने की मांग की है। कहा कि वह सभी बेहद गरीब हैं और आवास विहीन हैं। काफी समय से आवास की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें आवास मुहैया नहीं हो सका, जबकि कसीदहा में अपात्रों को आवास मुहैया हो गया है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। ठंडी गर्मी बरसात में परिवार के लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कसीदहा के आवास विहीन लोगों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए आवास दिए जाने की मांग की है। भदोही जिले में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के हौसले पूरी तरह बुलंद हो गए हैं। सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के मामले में हल्का लेखपाल भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। ऐसा ही एक मामला औराई तहसील इलाके के मवैया हरदो पट्टी व अछवर से सामने आया है, जहां मवैया हरदो पट्टी व अछवर से पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए बताया कि गाँव के चकमार पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। नलकूप व बस्ती में आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग चकमार की भूमि को अपने खेत में मिला लिए हैं। साक्ष्य के रूप में अतिक्रमण का वीडियो भी ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए लालचंद, माता प्रसाद, गुलाब, लालजी, राजेंद्र आदि ने चकमार से अतिक्रमण हटाए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी में पहुंचे कुछ लोगों ने गाली गलौज के साथ घर के समीप लगा पेड़ पौधा उखाड़ने लगे। विरोध करने वालों को मारा पीटा गया। इस संबंध में मर्याद पट्टी निवासी राधेश्याम यादव ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के ही गणेश यादव, विजय यादव आदि लोग उसके घर पर पहुंचकर लगा पेड़ पौधा उखाड़ने लगे। विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए राधेश्याम यादव ने कार्रवाई की मांग की है। गांजा तस्कर के आरोप में बंद 4 गांजा तस्करों को 14 साल की सजा के साथ 1,25,000 रुपए अर्थदंड से न्यायालय ने दंडित किया है। भदोही कोतवाली पुलिस ने 14 कुंतल 10 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी उड़ीसा के श्याम सुंदर, दिवाकर, साधु कुमार व मनोहर बताए गए हैं। भदोही कोतवाली पुलिस के विवेचना व साक्ष्य संकलन के साथ विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट माया मोहन पांडे की प्रभावी पैरवी के बाद मंगलवार को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत ने चारों दोषियों को 14 वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भले ही आरक्षण की अंतिम सूची अभी जारी नहीं हुई, लेकिन सभी दलों में आवेदन करने वालों की होड़ मची है। भदोही शहर के सरैया में बसपा की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मिर्जापुर मंडल जोन के इंचार्ज एडवोकेट शशि भूषण गौतम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान जहां 2 दर्जन से अधिक सभासदों ने आवेदन किया, वहीं 7 चेयरमैन पद के प्रत्याशियों ने आवेदन पत्र दाखिल किया है। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमला शंकर भारती ने किया। इस मौके पर नगर पालिका परिषद भदोही के चुनाव प्रभारी रतनलाल यादव सहित डॉक्टर राजेश गौतम, सलाउद्दीन अंसारी, जिलाजीत गौतम, राजू मनोज आदि मौजूद रहे। सुरियामा ब्लॉक के जमनीपुर अठगवा गांव के मेला बारी में आयोजित 6 दिवसीय प्राचीन धनुष्यज्ञ मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। मंगलवार को आखिरी दिन मेले में भारी जनसैलाब उमड़ गया था। सुरक्षा के मद्देनजर भदोही शहर कोतवाल अजय सेठ व चौकी इंचार्ज मोड़ कृष्ण बहादुर गिरी दलबल के साथ मौजूद थे। खिचड़ी के रस्म व माता सीता की विदाई के साथ मेले का समापन किया गया। मंगलवार की सुबह से ही मेलार्थी पहुंचना शुरू हो गए थे। मेले में बड़ी संख्या में दुकानें लगी हुई थी। भदोही जनपद सहित आसपास के जिलों से हजारों की भीड़ मेले में पहुंची थी। खासकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। मेले में पहुंची महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। हनुमान मंदिर, शिव पार्वती व दुर्गा मंदिर में पूरे दिन आस्थावानों का जमघट लगा रहा। सफलतापूर्वक मेले का समापन होने से मेला प्रबंधन ने राहत की सांस ली। डीएम गौरांग राठी के निष्पक्ष चुनाव पर उनके ही अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं। होने वाले नगर निकाय चुनाव के मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मतदाता सूची का यह मामला है ज्ञानपुर नगर पंचायत का। नगर पंचायत के सभासद रंजीत गुप्ता, प्रदीप रावत बल्ले ने
डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि बालीपुर इलाके के वार्ड के मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है। ग्रामीण इलाके के मतदाताओं का नाम नगर पंचायत में भी जोड़ दिया गया है। काफी संख्या में मतदाताओं का नाम नगर पंचायत व ग्राम सभाओं में दर्ज किया गया है। 2 स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कर निष्पक्ष चुनाव को बट्टा लगाया जा रहा है। मतदाता सूची में मौजूद नाम सहित सभासदों ने डीएम को पत्र सौंपा है और पूरे मामले की जांच कराकर ऐसे नामों को मतदाता सूची से निरस्त कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज की टीम ने कंपोजिट विद्यालय ज्ञानपुर में एक शिविर का आयोजन कर बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। शिविर में बच्चों के दांत, नाक, कान, गला, श्वास, हृदय की धड़कन को चेक किया गया। शिविर में चिकित्सकों को कुछ बच्चों में पेट दर्द व बुखार की शिकायत मिली थी। परीक्षण कर सभी को निःशुल्क दवाइयां दी गई। इस दौरान स्कूली बच्चों को साफ सफाई के बारे में भी बताया गया। प्रत्येक बच्चों को नाखून व दांत साफ रखने की हिदायत दी गई। साथ ही खाने से पहले व शौच के बाद हाथ धोने की भी हिदायत दी गई। शिविर में डॉक्टर मोहम्मद अनीस, डॉक्टर नंदलाल, रजनी सिंह, रतन लाल आदि मौजूद रहे। सरकारी बंजर की भूमि को फर्जी तरीके से एक बार फिर नाम दर्ज कराकर भूमाफिया बेचने के फिराक में जुट गए हैं। भूमाफियाओं के इस करतूत का मामला डीएम दरबार पहुंचा है। यह पूरा मामला है औराई तहसील इलाके के ग्राम सभा जयरामपुर का। डीएम दरबार पहुंचे गुलाब चंद ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पूर्व में रहे एसडीएम चंद्रशेखर ने गांव की इस भूमि को बंजर खाते में दर्ज कर दिया था, लेकिन एक बार फिर भूमाफियाओं की निगाह इस बंजर भूमि पर गड़ गई है और इसकी बाउंड्री वाल कराकर बेचने के फिराक में लगे हुए हैं। पत्र देते हुए शिकायतकर्ताओं ने इस भूमि पर गाँव के लिए बारात घर बनवाए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गांधी गांव निवासी पगली नामक एक महिला ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह बनवासी समाज की एक गरीब विधवा महिला है, लेकिन उसकी भूमि पर कुछ लोग जबरन दबंगई के बल पर कब्जा कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए विधवा महिला ने कहा कि इस भूमि का मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। बावजूद गांव के ही कुछ लोग जबरन भूमि पर कब्जा करते हुए अवैध तरीके से निर्माण करा रहे हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए बनवासी समाज की विधवा महिला ने जबरन भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उच्च न्यायालय के आदेश को भी हल्का लेखपाल व कानूनगो धता बता रहे हैं। प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर हल्का लेखपाल व कानूनगो न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। यह मामला है ज्ञानपुर तहसील इलाके के कुलमनपुर का। शिकायतकर्ता संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि गांव में मौजूद तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी तालाब की भूमि से अतिक्रमण नहीं हट सका। ज्ञानपुर तहसील इलाके के कुलमनपुर में मौजूद तालाब की भूमि पर अतिक्रमणकारी सीना ताने खड़ा है। हल्का लेखपाल व कानूनगो की लापरवाही से तालाब की भूमि की नापी नहीं हो पा रही है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए शिकायतकर्ता ने तालाब की भूमि को खाली कराए जाने की मांग की है। तमाम मांगों और मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। बड़ी संख्या में पहुंचे ओबीसी मोर्चा के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए मोर्चा के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सौंपे गए पत्र में कई मुद्दे मौजूद थे, जिसमें ओबीसी को 52% आरक्षण, जाति आधारित जनगणना कराने की मांग, मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानून को वापस लेने की मांग, ईवीएम के विरोध में भी ओबीसी मोर्चा ने पत्र सौंपते हुए हुंकार भरी है। पत्र सौंपने वालों में डॉक्टर जयप्रकाश यादव, लालमणि यादव, कैलाश नाथ, उमाकांत, पारसनाथ यादव, पप्पू गौतम, रमेश चंद आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस प्रतियोगिता में 25 विद्यालय के छात्र और शिक्षक शामिल हुए, जिसमें 35 ग्रुपों में लगभग 100 छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अविनाश पाल, प्रज्ञा पांडे व चंद्र को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अजीत सिंह यादव, डॉक्टर सुमन गुप्ता, जितेंद्र कुमार मौर्य, अरविंद पांडे आदि मौजूद रहे।
भदोही जिले में आईजीआरएस तहसील व थाना दिवसों पर लंबित शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को लंबित शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जनपद के अधिकारियों के संग बैठक कर सख्त हिदायत दी है। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में तहसील व थाना स्तर की काफ़ी शिकायतें पहुंच रही हैं। ऐसी शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निदान हो सकता है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी खुद जनसुनवाई कर समस्याओं का निस्तारण करें, शिकायती पत्र पर मात्र आदेश कर औपचारिकता पूरी न करें। बैठक में भदोही, ज्ञानपुर व औराई एसडीएम को डीएम ने आदेश दिया है कि जमीनी विवाद को पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ टीम बनाकर मामलों का निस्तारण कराएं। जन शिकायतों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिव्यांग बच्चे शिक्षा से दूर न रहे और ऐसे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए डीएम गौरांग राठी के नेतृत्व में भदोही जिले का शिक्षा विभाग एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। इसी कड़ी में दिव्यांग बच्चों के समावेशी शिक्षा के तहत एक जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह कार्यशाला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सभागार में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह व विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएमओ रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय के छात्र जुगेश, आनंद, अमित व शिवा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में खूब तालियां बटोरी। कार्यशाला में ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में दाखिला दिलाने पर बल दिया गया। इस मौके पर रत्नेश कुमार, सत्येंद्र, सरिता, मीरा, रजनीश आदि मौजूद रहे। अपने आसपास की खबरें हमारे टीम को जरूर बताएं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही राह चलते मिले भदोही जिले की कहीं भी कोई खबर, फोन उठाइए और हमारी टीम को जानकारी दें। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें